पांचवी वाणी यमुना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28वां वचन। यमुना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28वां वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया हो वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। बस अपने क्रूस के अंतिम दिनों में परमेश्वर पिता ने अपनी पांचवी वाणी में ये कहा कि ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो और मैं प्यासा हूँ। यानी इस बात में हमें क्या देखना है, इस वाणी में परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा है कि मैं प्यासा हूँ। इसके पहले उन्होंने पवित्र शास्त्र का जिक्र किया है, यानी धर्मशास्त्र का जिक्र किया है कि उसमें जो बातें लिखी हैं वो क्या हो, पूरी हो। यानी कौन सी बातें क्या लिखी हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में या पवित्र शास्त्र में, धर्मशास्त्र में हमारे लिए कुछ लिखी हैं। बाइबल कहती है पुराने नियम में जो धर्मशास्त्र में यीशु मसीह के विषय में जो बातें लिखी गई थी वो सारी बातें यीशु मसीह ने पूरी की है। ये प्यासा हूँ, इस बात को बाइबल में दाऊद ने पहले ही लिखवाया है भजन संहिता से। भजन संहिता की पुस्तक से 69वां अध्याय उसका 21वां वचन। भजन संहिता की पुस्तक से 69वां अध्याय उसका 21वां वचन। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यानी ये भविष्यवाणी हुई थी किसके लिए, यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह इसीलिए उस बात को कोड करते हैं कि इसीलिए पवित्र शास्त्र में वो बात लिखी है पूरी हो। कहा कि मैं प्यासा हूँ, और उसके बाद बर्तन में जो सिरका रखा हुआ था उसे वो यीशु मसीह को पिलाते हैं। यानी जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, जो बातें लिखी गई थी, उनको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए थे। इस बात को देख लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार से 5वां अध्याय 17वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। हाँ, यह ना समझो कि मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को हाँ लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यानी जो बातें मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं ने लिखी है, जो बातें मेरे विषय में बाइबल में लिखी गई हैं, उन बातों को मैं लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूँ। यानी यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, उनके विषय में जो बातें लिखी गई थी, उन बातों को पूरा करने के लिए वो आए थे। यानी मैं प्यासा हूँ, जहाँ तक कि यीशु मसीह को लटकाया गया था, उनके शरीर से खून बहा जा रहा था, तो उस स्थिति में मानव शरीर में होने के बाद उनको प्यास लगना लाजमी था। मगर यहाँ प्यास लगने की बात नहीं, यहाँ क्या लिखा गया है, पवित्र शास्त्र की लिखी हुई बातें पूरी हों, इसीलिए कहा गया कि मैं प्यासा हूँ। यानी यीशु मसीह को प्यास लगना दूसरी बात थी, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। मगर पहली बात यह है कि पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातें पूरी हों। यानी पवित्र शास्त्र में जितनी बातें यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई थी वो सब उन्होंने पूरी की हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में अभी हमने जो पढ़ा, व्यवस्था की जो बातें लिखी हैं उनके विषय में, उनको मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। और उन्होंने लगभग पूरी बातें पूरी की हैं। मतलब क्या यीशु मसीह के विषय में ही ये लिखा है? क्या यीशु मसीह के विषय में ही पवित्र शास्त्र या धर्मशास्त्र में या बाइबल में लिखी गई है? क्या हमारे विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं हुई है? यीशु मसीह की ही तरह हर मनुष्य के लिए एक भविष्यवाणी हुई है। उस भविष्यवाणी में हमारे लिए एक आज्ञा दी गई है। उस आज्ञा को हम देख लेते हैं इफिसियों की पत्री से पहला अध्याय उसका 4वां वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 4वां वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र हाँ और निर्दोष हों
अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार भले अभिप्राय के अनुसार हम अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए पालक पुत्र हों। मतलब यानी हमारी भी उत्पत्ति कब हुई, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, उससे पहले ही परमेश्वर पिता ने हमारे लिए कुछ बातें यहाँ लिखी हैं। हमें क्या कह रहे हैं, हमें प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने की आवश्यकता है। हमें पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो कार्य दिए हैं उन कार्यों का हमें क्या करना है, पूरा करना है। यानी यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। लेपालक पुत्र का मतलब ये होता है गोद लेना। यानी यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिलने वाला है, परमेश्वर से एक पुत्र का दर्जा मिलने वाला है। किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। वो भी कब मिलेगा, जब हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष होंगे। ये बातें बाइबल में इसीलिए लिखी है, जब तक हम इन बातों का पालन नहीं करेंगे हम परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये बातें हमारे लिए भी लिखी हैं। जिस तरह यीशु मसीह के लिए प्रवक्ताओं ने, भविष्यवक्ताओं ने बाइबल में कुछ बातें लिखी हैं, हमारे लिए भी सारी बातें लिखी गई हैं कि हमें क्या करना, प्रेम में पवित्र होकर परमेश्वर के लिए निर्दोष के साथ कार्य करना है। उन्होंने हमारे लिए भविष्यवाणी इसलिए की है, जिस तरह यीशु मसीह ने उन कार्यों को पूरा करके ये कहा है कि पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हर बात पूरी हो। क्या हमारे लिए लिखी बात को हम पूरा कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन प्रेम और पवित्र से भरा हुआ है? क्या हम निर्दोष हैं? क्या हम यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की संतान हैं? क्या हम उसके संतान कहलाने लायक हैं? क्योंकि जब तक ये तीन चीज़ें हमारे मन में नहीं होंगी, हम परमेश्वर पिता की संतान होने का दर्जा हमें नहीं मिल सकता। प्रेम में पवित्र होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए। कैसे मिलेगा पवित्रता, हमें कहाँ मिलेगी? इस जीवन में, इस संसार में हमें पवित्र होने का दर्जा कहाँ से मिलेगा? संसार की कोई भी पुस्तक या कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं बताता कि मनुष्य को पवित्र किस तरह से होना है, सिवाय बाइबल के। बाइबल ही बताती है, बाइबल कहती है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पिता जैसे पवित्र थे, यीशु मसीह जिस तरह से पवित्रता से अपना जीवन बिता चुके थे, क्या उनके जीवन से हमने कुछ सीखा है? यीशु मसीह ने कितना पवित्रता के साथ अपने जीवन को इस संसार में 33.5 साल तक बिताया है। क्या उनके अनुसार हमारा जीवन है? क्योंकि जब तक हम प्रेम, पवित्र और निर्दोष के साथ नहीं होंगे, हम परमेश्वर की संतान नहीं कहला सकते। क्योंकि हमारे लिए लिखा है, यीशु मसीह ने जो बातें लिखी, यीशु मसीह ने पूरा किया है। उन बातों को पूरा करने के बाद यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? क्या यीशु मसीह हमसे नहीं कहेंगे क्या जिस तरह से मैंने किया है क्या तुम नहीं करोगे? क्योंकि बाइबल कहती है कि हम सब किसकी संतान है? परमेश्वर पिता की संतान है। आदम से लेकर अभी तक जितने भी मनुष्य इस संसार में आ चुके हैं या आ रहे हैं, वो सब क्या हैं? परमेश्वर की संतान है। और जो परमेश्वर की संतान होगा उसके लिए बाइबल यही कहती है कि पवित्र और प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी, तुम पवित्रता से अपना जीवन नहीं बिताओगे, यीशु मसीह के जैसे, शिष्यों के जैसे या पवित्र नहीं बनोगे, तब तक हम परमेश्वर पिता की संतान नहीं ठहर सकते। आगे देख लेते हैं इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 14वां वचन। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 14वां वचन। सबसे मेल मिलाप रखने और रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। यानी जिस पवित्रता की हम बात कर रहे हैं, यदि वो पवित्रता हमारे अंदर नहीं होगी, हम कदापि परमेश्वर पिता को कदापि नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते। जब तक वो पवित्रता हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर ना हो, तब तक हम परमेश्वर पिता को नहीं देख सकते। यानी सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? पवित्रता होनी चाहिए। वो पवित्रता जो यीशु मसीह में थी, वो पवित्रता जो शिष्यों में थी, वो पवित्रता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, यदि परमेश्वर को हमें देखना है या उसके लिए उनकी संतान बनने का हमें कुछ, यानी उनकी संतान हमें बनना है, तो हमें क्या करना होगा? पवित्रता से अपना जीवन बिताना होगा। कुरिन्थियों को यही बात लिखते हुए पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 वचन। पौलुस क्या कहते हैं? 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 वचन। पौलुस की, हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा से
मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है और सारे अखिया के पवित्र लोगों के नाम। जो कलीसियाओं की स्थापना पौलुस ने की थी उनको लिखते हुए कहते हैं ये सारे पवित्र लोगों के नाम, अर्थात पौलुस ने जिस कलीसिया की स्थापना की वहाँ कुछ लोग पवित्र लोग थे, यानी कुछ लोग पवित्रता से अपना जीवन बिताते थे, उनके लिए लिखते हुए कहते हैं कि उन सब के नाम मैं ये पत्री लिखता हूँ। मतलब हमारे जीवन में हम कितने पवित्र हैं, क्या हमारा जीवन उस पवित्रता के साथ है जिससे हम ये कह सकें पिता हम तुम्हारी संतान है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम तुम्हारी संतान है? मेरा पूरा जीवन पवित्रता के साथ हमने यहाँ बिताया है। जब तक हम ये बातें हमारे जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर पिता को देख नहीं सकते। जैसा यीशु मसीह ने अपने विषय में लिखी हुई सारी बातों को पूरा किया है, उसी प्रकार हमें क्या करना है, उन बातों को पूरा करना है जो हमारे विषय में लिखी है। यीशु मसीह के विषय में एक और बात देख लेते हैं। इब्रानियों की पत्री से 10वां अध्याय उसका 5वां वचन। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 5वां वचन। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में जो लिखा हुआ है, ताकि हे पिता तेरी इच्छा पूरी करूं। यानी जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है उन सब को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए थे और पूरा करके गए। क्या हमारे विषय में जो बातें लिखी हैं हम उन बातों को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि जब तक इन बातों को आप पवित्रता से पूरा नहीं करोगे, पवित्रता से अपना जीवन नहीं बिताओगे, हम परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। बाइबल कहती है धन्य है जो पवित्र है, और वो क्या है, वो परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन पवित्र है, वही परमेश्वर पिता को देखेंगे। बाकी लोग, उनको ना देखने का मतलब यही है कि हम कहाँ हैं, नरक में हैं। उनको वही लोग देखेंगे जो पवित्र है, जो स्वर्ग में है, और उनको ना देखने वाले लोग कहाँ हैं, नरक में हैं। और जो पवित्रता से अपना जीवन नहीं बिताएंगे वो कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। ये बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा हमें। जब तक हमारे विषय में ये बातें लिखी हैं, इन बातों को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन क्या होगा, नरक के लिए अग्रसर होगा। हम उसी नरक के द्वार तक बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, 5वीं वाणी में यीशु मसीह द्वारा यही हमें बताया जा रहा है। जिस तरह मैंने बाइबल में लिखी हुई, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं, उन सब को मैंने एक एक करके पूरा किया है। मत्ती में जैसे लिखा है कि मैं पवित्र शास्त्र की बातों को लोप करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ, उसी प्रकार हमको भी ये कहना है कि जो बातें हमारे विषय में लिखी हैं हम भी उसे पूरा करेंगे। क्योंकि जब तक इन बातों को हम पूरा नहीं करेंगे, जब तक इन बातों के अनुसार हमारा जीवन नहीं होगा, हम परमेश्वर पिता को नहीं दे सकते। 5वीं वाणी यही समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।